हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, ये हमारा मेंस का एग्जाम 22 मार्च को है। आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, इस समय आप रिवीजन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो क्योंकि बेटा ये आपका कॉम्बो एग्जाम है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो आपको कुछ पॉइंट्स पहले से ही माइंडसेट बना के वहां एग्जाम देने जाना है, क्योंकि वहां पर आपके पास जो मिलेंगे टाइम, उसी टाइम में आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी करना है और सब्जेक्टिव भी करना है। तो आपको ध्यान के रखना है, पैटर्न हम इसमें बता ही दिए हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। कोर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर लीजिएगा। सारी नेम रिएक्शन जो है प्रीवियस ईयर तो इसके में है नहीं, क्योंकि पहली बार एग्जाम आपका हो रहा है, लेकिन जो आपके पास नीट पीवाईक्यू है और यूपी मतलब सीबीएसई बोर्ड का जो केमिस्ट्री का पेपर है बेटा, इधर पिछले 3-4-5 साल के दिए आपको मिल जाते हैं, तो उसको एक बार जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है तो उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप 11th 12th के सिलेबस में मैच करेंगे तो 12th का पोर्शन 60% है और 40% 11th का है। 11th में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब बाकी सब जगह यूज होना है, तो ये कोरिलेट होता रहता है। उधर आपको थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, इस पर फोकस रखना है फिजिकल वाले चैप्टर पर। बाकी उसके बाद हाइड्रोकार्बन का जो है वो सिंपल सा है, उसमें रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह, एरोमेटिक में, ये सब चीजों पर अपनी कमांड होनी चाहिए। अब आपको पैटर्न बार बार हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ध्यान है 3 घंटे आपको मिलेंगे एग्जाम में। टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे एग्जाम, क्योंकि पहली बार हो रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि आपको जो आंसर बुकलेट मिलेगी, या हो सकता है आपको एक ओमार सीट मिले और एक आंसर बुकलेट मिले, दो अलग अलग मिले, दोनों अपना रोल नंबर लिखना है और दोनों एक साथ जमा हो जाएगी। आंसर बुकलेट में जो आपको मिलेगी उसमें रिटर्न करना, और जो ओमार मिलेगी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आपके 40 आएंगे एग्जाम में। जो मेन स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से है वो ये है कि पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। इसमें है निगेटिव मार्किंग। क्या है बेटा? निगेटिव मार्किंग। इस बात का ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है कितनी है? 1/3 की। तो एक्यूरेसी मेंटेन रखना है आपको। 3 घंटे का समय है, आप आराम से इसको जो है 40 मिनट, 40 क्वेश्चन मतलब 40 मिनट, 1 घंटा पूरा दीजिए। 60 मिनट का समय दीजिए। यदि आपको भाई नहीं आ रहा तो अलग बात है, लेकिन ये कि जिस क्वेश्चन को आप फाइनल करिए उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब थोड़ा पढ़ने में या हमने जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन गलत, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो इन 40 क्वेश्चन में जो भी आप टिक करें, एटलीस्ट वो गलत ना हो, इसका ध्यान रखें। तो थोड़ा आप समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको बताऊं कैसे इसको लिखना है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर हो जाएंगे। अब आगे आते हैं हम 15 क्वेश्चन पे, डिस्क्रिप्टिव आएंगे। 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे बेटा, उसमें पार्ट्स होगा, 1 से 2 पार्ट कम से कम, मतलब एक पार्ट वाले एक आध क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज 2 से 3 पार्ट सभी में होंगे। आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना है भाई? टोटल आपका डिस्क्रिप्टिव ये है, तो ईच क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव बात करें तो ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। समझिए ध्यान से इस बात को। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 पार्ट हुआ तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन लिखने की जो मेन पद्धति है वो ये है बेटा। यदि आपने मान लिया क्वेश्चन नंबर 40 हो, 41वां क्वेश्चन नंबर मान लिया होता है वो, तो जिस क्वेश्चन को आप करते हैं उसका सारा पार्ट एक साथ करें। ऐसा ना हो क्वेश्चन नंबर 41 यदि मान लिया क्रम से है, 41 का ए यहां है, बी कहीं और है, तो फिर नुकसान होता है उससे। तो क्वेश्चन का जो नियम है, क्योंकि आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, कल को बच्चों को आपको सिखाना है, तो बोर्ड वगैरह का भी यही ठीक माना जाता है कि जिस क्वेश्चन को हो रहे हैं उसके सारे पार्ट, भले आप क्वेश्चन का क्रम कोई आगे पीछे करें, लेकिन सारे पार्ट एक साथ होने चाहिए। पहली बात, कोशिश करें नीट क्लीन लिखें, कटिंग से बचें। तीसरा क्या है कि आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की बजाय पॉइंट वाइज लिखें, क्योंकि लंबे पैराग्राफ पढ़ने में बोरिंग होता है, टीचर का इंटरेस्ट कम आता है, तो एवरेज मार्किंग हो जाती है। लेकिन यदि आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो बड़ा फर्क पड़ेगा। आपको कोई रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन मान लिया ऑर्गेनिक में आई है, आप उसकी मैकेनिज्म जानते हैं, टाइम आपके पास है तो मैकेनिज्म लिख दीजिए, या कोई वो नेम रिएक्शन है उसका नाम लिख दीजिए। उसके बारे में जो पॉइंट्स आपको पता है 2-4 पॉइंट्स बढ़ाइए, भले नेम उसमें कंप्लीट द रिएक्शन ही लिखा है। तो उसके पहले क्या करना है, देखिए जो मेन बात है कि ऑब्जेक्टिव करने के बाद आप एक बार पेपर को सरसरी निगाह से देख लीजिए, 3-4 मिनट लगे आपका, और माइंडसेट करिए कि मुझे किधर से लिखना स्टार्ट करना है, किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। उसका फायदा क्या होता है, देखिए यदि शुरुआत में आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा, पीछे आपका कंटेंट थोड़ा लाइट भी होता है, तो मार्किंग आपकी अच्छी जाती है। अब शुरुआत के क्वेश्चन जो आपने लिखे उसके आंसर आपने बहुत हल्के लिख दिए, मतलब उसमें कंटेंट क्वालिटी कम अच्छी है, बाद में आप कितना भी अच्छा आंसर लिखिए, फिर वो टीचर का माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन जो आप राइटअप करते हो उसी से टीचर का माइंड बनता है। यदि स्पेस दे रखा है क्वेश्चन का तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन यदि क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर लिखना है
तो पहले वो लिखें जो आपको ठीक से लगता है कि इसमें अच्छा कंटेंट लिख पाऊंगा। टाइमिंग आपकी मान ली 2 घंटे आपके पास बचते हैं, 2 घंटे आपको 15 मिनट क्वेश्चन लिखने हैं, तो मोटा मोटा समझिए कि आपको पास 8 मिनट एक क्वेश्चन के लिए है। तो कोशिश करें कि 8 से 9 मिनट से ऊपर किसी क्वेश्चन ना लगे, 8 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। मैंने इसीलिए कहा बड़े बड़े पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको फालतू में कहानी बनानी पड़ेगी, टू द पॉइंट लिखेंगे। भाई आपको हक्कालू लिखना है तो आपको सीधे लिखिए, मतलब मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और इट हैज 4 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लाइक। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे तो यही आप पूरी लंबी कहानी की बजाय, बड़ा पैराग्राफ की बजाय यदि पॉइंट वाइज लिखेंगे तो पढ़ना टीचर को आसान होगा, आपके लिए कम लिखना पड़ेगा, वर्डिंग पूरी हो जाएगी, वर्डिंग जितना करिए। तो इस पर फोकस रखें और पेपर पूरा करें, क्योंकि देखिए आप तैयारी कर रहे हो तो फिजिकल वगैरह होता है भाई, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वगैरह रिएक्शन फंस जाए अलग बात है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा भी उसमें, यदि आपको 10 क्वेश्चन में आपको 50% या 30% भी आ रहा है तो उससे लिखें जरूर, ब्लैंक कोशिश करें ना छोड़ें। शुरुआत यदि आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हैं कि मतलब कौन सा पहले करना है तो आप उस तरह करें, और यदि आपके पास चूज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले उसी आंसर को लिखें जो आपको अच्छे से आ रहा है। यदि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहले से डला हुआ है आंसर शीट में तो भी आप इस बात ध्यान रखें। बहुत कूल माइंड से एग्जाम दे, पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैनिक होंगे तो आपकी रिटन स्पीड कम हो जाएगी। ध्यान रखिए ये चीज खास बात होती है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसी से आपका फास्ट सिलेक्शन होना, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है। केवीएस एनवीएस में इंटरव्यू है 100 नंबर का, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है कि क्वेश्चन मेरे सही ज्यादा से ज्यादा हो और निगेटिव मार्किंग में ना जाए। यहां आपको राइटअप पॉइंट वाइज करना है और बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखने के बजाय छोटे छोटे 2-2 लाइन 3-3 लाइन के एक पैराग्राफ वो लिखे हैं, सेंटेंस लिखे, आप 2 लाइन लिख दिया, फिर उसका दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट इस टाइप करें। तो पॉइंट वाइज से क्या होता है, देखने में भी सुंदर लगता है, प्लस आपके पास फालतू चीजें उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, टू द पॉइंट लिखेंगे आप तो बेनिफिट रहेगा। प्लस फ्लो चार्ट आपके पास बनाने का हो तो फ्लो चार्ट भी किसी में बना के देख लीजिए, जैसा क्वेश्चन जैसा आता है। कंप्लीट द रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट करिए, यदि कोई नेम रिएक्शन है तो वो बताइए, उसके बारे में 1-2 पॉइंट, किसका इलेक्ट्रोफाइल ये है, इसमें ये रिएक्शन में यहाँ पर अटैक कर रहा है, इस तरह के पॉइंट्स भी बनाते हैं तो बड़ा इफेक्टिव आंसर आता है। तो इस तरह से आंसर लिखें और आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए अच्छे से। थैंक यू।